बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम करता हूं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ जूनियर ऑडिटर 11 स्केल का पेपर सॉल्व करके शेयर करने वाला हूं। ये पेपर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के लिए कंडक्ट किया जा चुका है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन आई गेस 2020 या 2021 का ये पेपर है। इसी एक वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करके आपके साथ ये पेपर शेयर किया जाएगा। सो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स, हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, सॉल्व पास पेपर, जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और टेस्ट से रिलेटेड तैयारी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं और इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पेपर है जूनियर ऑडिटर बेसिक स्केल 11 का और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस्लामाबाद के लिए कंडक्ट किया गया है। 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल ये पेपर है और 50 मिनट्स का टाइम इसके लिए अलाउड था। क्वेश्चन नंबर 1, द इंटोनियम ऑफ एक्सट्रीमिज्म इज। इंटोनियम अपोजिट वर्ड बताना है। इंटोनियम कहते हैं मुतजाद को। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है इंतहा पसंदी, और इंतहा पसंदी का अपोजिट एतदाल पसंदी होता है, जो कि मॉडरेशन है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 2, द सिनोनियम ऑफ ग्रेटिट्यूड इज। ग्रेटिट्यूड का मतलब शुक्रगुजारी होता है, और ऑप्शन डी को अगर देखें थैंकफुलनेस, इसका भी मतलब शुक्रगुजारी है, और सिनोनियम मुतरादिफ यानी हम मानी अल्फाज को कहा जाता है। थैंकफुलनेस इज द करेक्ट ऑप्शन। 3, मोस्ट ऑफ द गेस्ट अराइव्ड इन कार्स। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इन, यानी बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो कार में आए। राइट। अब जो व्हीकल जिसके अंदर आप खड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप बाय कह सकते हैं, यानी अगर बस होता तो उसमें आप बाय कह सकते थे, जबकि इस केस में चूंकि कार है, इसके अंदर आप बैठते हो, तो इसमें ऑप्शन बी इसका मोस्ट सूटेबल है, इन। 4, द मैन हु इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अली इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, हु आएगा। 5, यू डैश वेरी क्लियर ऑन द टॉपिक, यू साउंड वेरी क्लियर ऑन द टॉपिक। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छी नॉलेज लगती है। राइट, यू साउंड वेरी क्लियर ऑन द टॉपिक। 6, सारा शोज ग्रेट एबिलिटी, सारा शोज ग्रेट एबिलिटी डैश फिजिक्स। करेक्ट प्रेपोजिशन यहाँ पर इन आएगा। राइट, सब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी सारा बहुत ही माहिर है फिजिक्स के सब्जेक्ट में, सो इन इज द करेक्ट प्रेपोजिशन, ऑप्शन ए। 7, ही इज ब्लाइंड। अच्छा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज है, काफ़ी रिपीटेड है। ही इज ब्लाइंड डैश वन आई। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ वन आई कर देते हैं या विद लगा लेते हैं, जो कि करेक्ट नहीं है, बल्कि करेक्ट इसमें ऑप्शन ए आएगा, सॉरी ऑप्शन सी आएगा, इन। ही इज ब्लाइंड इन वन आई। राइट, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। 8, ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरी। राइट, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है, एट मेकिंग स्टोरी। 9, आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। राइट, इसमें 2 आएगा, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम बहुत ही एहतियात से करता हूँ ताकि गलतियाँ ना हों। 10, द इंटोनियम ऑफ फ्रेलिटी इज। फ्रेलिटी कमज़ोरी को कहते हैं, और इसका अपोजिट इंटोनियम स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को। 11, द डिसिसिव बैटल ऑफ कादसिया वाज फाउट बाय मुस्लिम्स विद। ये जो बैटल ऑफ कादसिया यानी गजवा कादसिया की जंग, ये मुसलमानों ने किन के खिलाफ लड़ी थी? पर्शियन एम्पायर। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है, पर्शियन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। और कब लड़ी थी? 636 AD। 12, बैतुल अतीक मेंशन इन कुरान रेफर्स टू। बैतुल अतीक जिसका कुरान में जिक्र है तो मेंशन करता है काबा को। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, बैतुल अतीक मेंशन इन कुरान रेफर्स टू काबा।
13 the name of prophet whose age is mentioned in Quran is prophet Nuh। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। प्रॉफेट नूह अलैहिस्सलाम की उम्र का जिक्र किया गया है कुरान पाक में। यहाँ पर यह बताता चलूँ कि कुरान पाक में 26 पैगंबरों का नाम से जिक्र है, राइट। 26 पैगंबर्स का जिक्र किया गया है बाय नेम। 14 मुकामे महमूद मीन्स, मुकामे महमूद का मतलब होता है स्टेशन ऑफ प्रेस, स्टेशन ऑफ प्रेस। 15 द अर्लीस्ट बायोग्राफर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज, ऑप्शन सी इब्ने इसहाक। इब्ने इसहाक वाज द अर्लीस्ट बायोग्राफर ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 16 इमाम गजाली वाज फेमस मुस्लिम फिलासफर एंड मैस्टिक, मैस्टिक कहते हैं सूफी को, राइट। मुस्लिम फिलासफर थे और सूफी थे इमाम गजाली। 17 the grant of salaries oblique allowances to Muslim soldiers were introduced by, so ये किस खलीफा के दौर में ये अलाउंसेज और सैलरीज देना शुरू किए थे? खलीफ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में जो सोल्जर सिपाही थे मुस्लिम सोल्जर्स, उनको सैलरीज और अलाउंसेस देने शुरू किए थे। और यहाँ पर ये बता दूँ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ही पुलिस का जो निज़ाम है यानी पुलिस का महकमा भी कायम किया गया था, राइट। सो इसका आंसर ऑप्शन डी है, खलीफ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 17 का। 18 बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज ज़ारोएस्ट्रेन इसका मतलब होता है आतिश परस्त थे, यानी इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत सलमान फ़ारसी क्या थे? आतिश परस्त थे। 19 द फर्स्ट सोशलिस्ट इन इस्लाम इज कंसीडर्ड टू बी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 20 द नेम ऑफ फर्स्ट क्रिश्चियन स्कॉलर हु टेस्टिफाइड टू द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज, वर्का बिन नौफल थे जो कि क्रिश्चियन स्कॉलर थे जिन्होंने सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड की तस्दीक की, यानी उसकी गवाही दी, राइट, उसको माना, वर्का बिन नौफल। 21 द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। कायनात क्या है? मुसलसल फैल रही है। 22 द मैटर कैन बिहेव लाइक पार्टिकल एंड वेव, दिस वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, प्रोपाउंड का मतलब होता है तजवीज़ करना, किसने तजवीज़ किया था? डी ब्रोजली हाइपोथेसिस, डी ब्रोजली हाइपोथेसिस। 23 गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज नोबल गैसेस, ऑप्शन सी ऐसी गैसों को जो कि रिएक्ट नहीं करते दूसरे एलिमेंट्स के साथ, उनको नोबल गैसेस कहा जाता है। 24 लॉज ऑफ जेनेटिक वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय मेंडल, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। इसका पूरा नाम ग्रीगोर मेंडल था, ग्रीगोर मेंडल, राइट। 25 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सप्लाई इन पाकिस्तान इज 220 वोल्ट एंड AC यानी करंट जो एम्पेयर है वो कितना होता है पाकिस्तान में? 50 हर्ट्ज, राइट, 50 हर्ट्ज और 220 वोल्टेज होती है। 26 कार्बन डेटिंग इज वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द एज ऑफ फॉसिल्स, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 27 द डैश कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री, एनुअल रिंग्स, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। एनुअल रिंग्स कैन बी यूज टू कैलकुलेट द एज ऑफ ट्री। 28 द एज ऑफ यूनिवर्स इज, कायनात की उम्र कितनी है? 13.6 बिलियन ईयर्स। 29 द एनर्जी ऑफ सन इज ड्रिवन बाय द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन। 30 मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। मरकरी रूम टेम्परेचर पर माया हालत में पाया जाता है, लिक्विड होता है।
31 द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज रिटन बाय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हफीज़ जलंधरी ने नेशनल एंथम को लिखा था। ऑप्शन ए करेक्ट है। 32 सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई इन ईयर, किस साल में ये सेपरेट हुआ था सिंध बम्बई से? ये आई थिंक यस 1936 की बात है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 33 द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन ईयर 1949, 1949 में करारदाद मकासद पेश की गई, और ये किसने पेश की? लियाकत अली खान ने। 34 पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएन इन द ईयर 1947, ये आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग सितंबर 1947 या बहरहाल ईयर इसका 1947 है जब पाकिस्तान मेंबर बना यूएन का। 35 द फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान वाज कैरिड आउट इन द ईयर 1951 में पहली मरदमशुमारी हुई थी पाकिस्तान में। ऑप्शन बी करेक्ट है। 36 द मीडियन एज ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन इज 22.8 ईयर्स, 22.8 ईयर्स मीडियन एज है पाकिस्तानी आबादी में, पाकिस्तानी पॉपुलेशन, राइट। 37 द क्रेस्टवाइल फाटा फाटा हैज़ बीन मर्ज इनटू पाकिस्तान प्रोविंस इन, ये कब मर्ज हुआ फाटा को पाकिस्तान में, कब जम किया गया? 2018। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 38 आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज़, ऑप्शन ए करेक्ट है, सेल्फ गवर्निंग स्टेट अंडर पाकिस्तान। 39 दी हाईएस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब, पंजाब सूबे की आबादी सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में। 40 दी इंडेंजर्ड स्पीशीज मारखोर हैबिटेट्स इन, अच्छा इंडेंजर्ड का मतलब होता है मादूमियत, यानी मादूमियत का अगर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दूं कि ऐसी चीज़, ऐसी मखलूक, ऐसे जानवर, ऐसे स्पीशीज़ जो कि ख़त्म होने के करीब हों, जिनकी नस्ल ख़त्म होने जा रही हो, यानी बहुत ही वो डेंजर कंडीशन में हो, ख़त्म होने के करीब हो, उनके शिकार पर भी पाबंदी लगाई जाती है ताकि वो उनकी नस्ल बाकी रहे, ख़त्म ना हो। तो ऐसी मादूमियत का मतलब ये होता है, राइट। तो कहता है कि मारखोर जो मादूमियत के करीब है स्पीशीज़, वो कहाँ पर पाई जाती है? गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। जो मारखोर है ये पाकिस्तान का एनिमल भी है, नेशनल एनिमल मारखोर, जो कि पहाड़ी इलाके, बर्फानी इलाकों में पाया जाता है गिलगित बल्तिस्तान, और ये बहुत ही कम तादाद में है। 41 है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ फंड्स अवेलेबल इन अ बजट फॉर गवर्नमेंट यूटिलाइजेशन इज़ 1 फाइनेंशियल ईयर। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। 42 द अकाउंट्स विच कैन नॉट मेड विद सिंगल एंट्री सिस्टम, और तो ये एक ऐसा अकाउंट ट्रायल बैलेंस अकाउंट होता है, ट्रायल बैलेंसेज। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। 43 an organization paid ₹5 million in cash to the vendor for a purchase. The audit risk of the organization has increased due to this transaction because of bulk payment to vendor. ये तमाम अभी अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 44 the output based budgeting involves, the output based budgeting involves, इसका ऑप्शन ए दुरुस्त होगा, लिंक्स आउटपुट विद बजट रिसोर्सेज। 45 द सिस्टम बेस्ड अकाउंटिंग प्रोवाइड्स customized reporting, accuracy of accounts, timelines of accounts, all of the above. Option D is the correct answer. 46 the annual consolidated accounts of the federations are prepared by, एनुअल कंसोलिडेटेड अकाउंट्स फेडरेशन की कौन तैयार करता है, कौन सा इदारा? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA। ऑप्शन डी करेक्ट है। 47 इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर segregation of duties, well-defined job description, reconciliation of expenses and revenues, all of the above. ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब। ये तमाम बातें होती हैं, ये तमाम इम्पॉर्टेंट टूल हैं
इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। 48 सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम डज नॉट अकाउंट फॉर। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है डिप्रिसिएशन और बैड डेबिट्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। 49 कस्टम ड्यूटीज आर फॉर्म ऑफ। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। कस्टम ड्यूटीज आर फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब 50 और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। द NFC अवार्ड इज फंड्स शेयरिंग फार्मूला विद इन फेडरेशन। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ये पेपर अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करता हूं कि सीखने को काफ़ी सवालात मिले होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल इन्फो उस्ताद यूट्यूब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। और इसके अलावा अगर आपको PDF में ये पेपर चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी infostat.com वेबसाइट पर भी ये अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।